एंड्रॉयड यूजर्स के बैंक खातों को खाली करने के लिए एक नया मैलवेयर एंड्रॉयड बैंक बॉट YNRK नकली गूगल न्यूज ऐप्स के जरिए फैल रहा है। यह मैलवेयर 60 से अधिक वैश्विक बैंक और वित्तीय ऐप्स को निशाना बनाता है, जिसमें क्रिप्टो वॉलेट्स जैसे मेटामास्क, एक्सिडस और ट्रस्ट वॉलेट भी शामिल हैं। CYFIRMA के अनुसार यह ट्रोजन यूजर की वित्तीय जानकारी चुराकर अनधिकृत ट्रांजैक्शन करता है और नोटिफिकेशन को म्यूट कर देता है, जिससे डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। फ्लो ब्लॉकचेन में $3.90 मिलियन की सुरक्षा चूक के बाद बाइनेंस ने 9 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर हटाने और निगरानी टैग जोड़ने का फैसला किया। यह कदम आंतरिक समीक्षा और जोखिम नियंत्रण के तहत लिया गया, जिसमें फ्लो बिटकॉइन जोड़ी भी शामिल है और अब फ्लो समेत कुछ टोकन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। फ्लो फाउंडेशन ने ब्लॉकचेन बहाली में प्रगति की घोषणा की है, जबकि बाइनेंस की नई नीति से क्रिप्टो बाजार में जोखिम प्रबंधन और अनुपालन पर ध्यान केंद्रित हुआ है। AI और बिग डेटा ब्लॉकचेन में डेवलपर एक्टिविटी की दौड़ में फाइलकॉइन ने सबसे आगे रहते हुए 348.03 का स्कोर बनाया। चेनलिंक और इंटरनेट कंप्यूटर ने भी क्रमशः 211.03 और 200.03 के स्कोर के साथ शीर्ष 3 में जगह बनाई। बाकी प्रोजेक्ट्स जैसे नियर, ओएसिस नेटवर्क और लाइफपेयर ने भी सक्रिय विकास दिखाया, लेकिन फाइलकॉइन की बढ़त सबसे ज्यादा रही। क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आ रहा है। बिटफार्म्स ने अपनी पराग्वे साइट $30 मिलियन में बेचकर लैटिन अमेरिका से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला किया है। अब कंपनी अपनी पूरी ऊर्जा और निवेश उत्तर अमेरिका के AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित करेगी और 2027 तक बिटकॉइन माइनिंग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना है। ये कदम माइनिंग सेक्टर में बदलते मुनाफे और AI की बढ़ती मांग को दर्शाता है, जिससे बिटफॉर्म्स जैसी कंपनियां अपनी रणनीति को तेजी से बदल रही हैं। 2025 के अंत में रिकॉर्ड तोड़ निकासी के बाद बिटकॉइन ETF में नए साल के पहले दिन $471 मिलियन की तगड़ी पूंजी प्रवाहित हुई। ब्लैक रॉक के IBIT ने $287 मिलियन के साथ लीड किया, जबकि फिडेलिटी और बिटवाइज ने भी मजबूत इनफ्लो दिखाया। ये तेजी बिटकॉइन की कीमत $90,000 के ऊपर जाने और कुल क्रिप्टो मार्केट कैप के $3.10 ट्रिलियन तक पहुंचने के साथ आई। 2025 की शुरुआत में लगभग 40% प्रमुख बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनियों के शेयर उनकी नेट एसेट वैल्यू से कम पर ट्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी और 21 कैपिटल जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स पर 17% की छूट पर हैं, जबकि वनाडी कॉफी 61% की छूट पर है। जब शेयर 9 से नीचे ट्रेड करते हैं तो ये कंपनियां नए शेयर जारी कर पूंजी जुटाने में असमर्थ हो जाती हैं, जिससे उनका विस्तार रुक जाता है और बाजार में समेकन की संभावना बढ़ जाती है। आवे लैब्स ने हाल ही में टोकन धारकों के लिए बाहरी आय साझा करने का वादा किया, जिससे गवर्नेंस में हलचल मच गई है। संस्थापक स्टानी कुलेचोव ने घोषणा की कि प्रोटोकॉल के बाहर से होने वाली कमाई अब आवी टोकन धारकों के साथ साझा की जाएगी और ब्रांड व IP अधिकारों पर भी चर्चा होगी। इस बदलाव के बाद टोकन की कीमत में 10% की तेजी आई, लेकिन गवर्नेंस और नियंत्रण को लेकर समुदाय में बहस जारी है। पेपे, डॉग कॉइन और शिबा इनू की कीमतों में अचानक तेज उछाल ने 2026 की शुरुआत में मीम कॉइन बाजार को $48.4 अरब तक पहुंचा दिया। पिछले 24 घंटों में पेपे में 17%, डोगा कॉइन में 10% और शिबा इनू में 9% की वृद्धि देखी गई, जिसमें बड़े निवेशकों की भारी खरीदारी और ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेज बढ़ोतरी ने तेजी को और मजबूत किया। बाजार की सकारात्मक भावना और बढ़ती मांग के चलते इन मीम कॉइन्स में निकट भविष्य में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि ट्रंप छोटे बिटकॉइन और क्रिप्टो भुगतान पर टैक्स छूट का समर्थन करते हैं। इस प्रस्ताव के तहत रोजमर्रा की छोटी खरीदारी के लिए बिटकॉइन का उपयोग करना आसान हो सकता है, क्योंकि अब हर छोटे ट्रांजैक्शन पर पूंजीगत लाभ नहीं गिनना होगा। इससे क्रिप्टो को निवेश से आगे बढ़ाकर असली भुगतान माध्यम के रूप में अपनाने का रास्ता खुल सकता है। ग्रेस्केल की रिसर्च टीम ने अनुमान लगाया है कि 2026 की पहली छमाही में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई छू सकता है और इसकी वजह है नियामकीय स्पष्टता और वैश्विक आर्थिक माहौल में बदलाव। संस्थागत निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी, डॉलर की कमजोरी और संभावित फेडरल रिजर्व रेट कट्स बिटकॉइन की मांग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर बिल के पारित होने से टोकन इश्यू और ETF अपनाने की रफ्तार तेज होगी, जिससे डिजिटल एसेट्स की पहुंच और उपयोगिता में बड़ा इजाफा हो सकता है। 2025 में बिटकॉइन ATM धोखाधड़ी के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसमें $333 मिलियन की राशि ठगों के हाथ लगी। FBI की रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से अधिक लोग इस घोटाले का शिकार हुए, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है। FTC के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में ऐसे घोटालों में नुकसान दोगुना हो गया है और औसत व्यक्ति को $500-400 तक की हानि हुई है। हाइपरलिक्विड के फाउंडर ने मार्केट मेकर को प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया ताकि डेक्स की निष्पक्षता बनी रहे। प्लेटफॉर्म ने कोई प्राइवेट इन्वेस्टर मार्केट मेकर डील या प्रोटोकॉल फीस नहीं रखने की नीति अपनाई है। हालांकि HYPER LIQ-UID की मार्केट शेयर मई में 75% से गिरकर अब सिर्फ 19% रह गई है, क्योंकि लाइटर जैसे प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ रहे हैं।